नमस्कार। बड़ी से बड़ी आज का पहला क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे एन क्यू माइनस एन और कोष्टक में है एन माइनस टू से प्राप्त प्रत्येक संख्या पूर्णतः विभाज्य हो, जहाँ एन एक प्राकृतिक संख्या है तथा एन ग्रेटर देन टू। और ऑप्शन में दिया है आपका पहला 6 है, फिर 12 है, फिर 24 है और फिर 48 है। तो इसमें हमें कंडीशन क्या दी है कि जो n है वो 2 से बड़ा होना चाहिए। तो संख्या हमारी क्या है, एन क्यू माइनस एन और n माइनस टू। तो हमने n बराबर 3 ले लिया, इसमें 3 रखेंगे तो 3 का क्यू माइनस 3 और 3 माइनस टू, तो 3 का क्यू होगा 27 माइनस 3 और इंटू 1, तो कितना बचा 24। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 24 हो। कौन सी संख्या आएगी 24। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 और 1000 के बीच किसी भी संख्या के अंकों का सम उस संख्या से घटाने पर प्राप्त परिणाम सदैव है। पहला ऑप्शन 6 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, या 9 से विभाज्य होगा, या 5 से विभाज्य होगा। ठीक है। तो पहली संख्या हमने संख्या मान ली 100 और 1000 के बीच जैसे कोई भी संख्या लेनी है तो हमने 101 ले ली। तो अंकों का क्या बनेगा 1 + 0 + 1 यानी कि 2, और अंतर अगर हम निकालें तो 101 से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा 99। तो 99 किससे विभाज्य है 9 से, तो आंसर 9 हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a और b दो विषम संख्याएं हों तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 सदैव विभाज्य होगा। ऑप्शन में 3 है, 6 है, 8 है और 12 है। तो इसमें चूंकि हमें दिया है a और b क्या है विषम संख्या है, तो हमने a = 3 मान लिया और b = 1 मान लिया। तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 करेंगे तो 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 होता है 81 और 1 की पावर 4 1 ही होगा। तो 81 से 1 घटाए क्या बचेगा 80। तो 80 किससे विभाज्य हो जाएगा 8 से, तो a की पावर 4 जो है और a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 जो होगा किससे विभाज्य होगा 8 से विभाज्य होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.01 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल 1.1 हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो योगफल है उससे हम ये घटा दें तो वो संख्या निकल आएगी जो हमको जोड़नी है। तो संख्या है 1 क्या होगी 1.1 माइनस 0.01, इसको इससे घटाएंगे तो आ जाएगा 1.09। फिर कह रहे हैं 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो सभी 6 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों की पहली संख्या जो होगी जो 6 से विभाज्य होगी वो होगी 102, फिर होगी 108 और फिर होगी 114 और डॉट डॉट ऐसे चलते जाएंगे। लास्ट में अंतिम संख्या होगी हमारी 996 जो 6 से विभाज्य होगी। तो पहली संख्या को हम मानते हैं ये एक समांतर श्रेणी बन रही है। तो समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद होता है उसको a लिखते हैं, तो a बराबर हो गया 102। अंतिम पद को l लिखते हैं तो l बराबर हो गया 996 और इन d होता है सार अंतर यानी इन पदों में अंतर। तो d निकालेंगे 108 से 102 घटा दिया तो 6 बचेगा। अब फॉर्मूला होता है l बराबर a + n-1 × d, जहाँ n है पदों की संख्या यानी इसमें कितनी संख्याएं होंगी वो निकालना है हमें n की वैल्यू। तो आप रखें l की वैल्यू रख दी हमने 996, a की वैल्यू रख दी 102 + n-1 × 6। अब 102 को इस साइड लाएंगे तो 996 माइनस 102, ठीक है, इक्वल 6n-1। ये इसको घटाया तो 4 में से 2 गया 6 में से 2 गया 4, 9 में से 0 गया तो 9 हो जाएगा और 9 में से 1 गया तो आपका 8 बचेगा और इक्वल में 6n-1। तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा 894/6, 6 से इसको काट देंगे तो आएगा 149। ठीक है। तो n-1 बराबर हुआ 149, तो n बराबर हो जाएगा 149 + 1 यानी कि 150। तो यही आंसर यानी 150 संख्याएं होंगी। अगला है कि 8,03,642 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 का गुणज बन जाए। 11 का गुणज बनने का मतलब है कि जो संख्या बने वो 11 से विभाज्य हो जाए। तो हम 11 का भाग देंगे इसमें, तो पहले भाग दिए तो 11 × 7 = 77,
घटाएंगे 77 तो 3 बचेगा, अंक उतारेंगे 3 का तो हो गया 33, तो 11 33। अब इसको घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो अंक उतारेंगे 6 का, भाग नष्टम बिंदी, फिर अंक उतार लेंगे 4 का तो हो जाएगा 64। तो फिर भाग दें तो 11 25 55, इनको घटाएंगे तो 9 बचेगा, फिर अंक उतार लेंगे 2 का, फिर भाग दिया तो 11 88, बचेगा 4। तो अतः 11 से विभाज्य होने के लिए हमें कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी, हम 11 से 4 घटा दीजिए तो 11 - 4 यानी 7 जोड़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि 100 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 6 दोनों से विभाज्य हों। तो सबसे पहले हम 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम के लिए 4 और 6 लिखा, सबसे पहले 2 से डिवाइड किए तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 2 से डिवाइड किए तो 2 एकम 2, 3 में जाएगा नहीं, जिसमें नहीं जाएगा उसको ऐसे रख दिया, फिर 3 से दिया तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 1 बनाने पे वो ऐसे ये हो जाएगा, इतने रहने देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2 × 3, तो कितना बनेगा ये 12, यानी जो संख्या 12 से कट जाएगी वो हमारी 4 और 6 से भी कट जाएगी। तो संख्याएं क्या बनेंगी, पहली बनेगी 108 हैं, फिर बनेगी 120, फिर 132 और डॉट, और लास्ट में बनेगी हमारी 488। 600 नहीं लेंगे, 600 भी 12 से कट जाएगा, लेकिन 600 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें इनके बीच की संख्या चाहिए और ये तो लास्ट की संख्या है ना, तो बीच में कौन सी संख्या आएगी, 588। तो ये भी एक समांतर श्रेणी बन रही है, तो ए बराबर हो जाएगा 108, एल बराबर हो जाएगा 588 और डी निकालेंगे तो 120 से 108 घटा दीजिए 12 आ जाएगा। तो एल बराबर फॉर्मूला लगाएंगे आप, एल बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी, तो एल की वैल्यू की 588, ए की वैल्यू 108 प्लस डी की वैल्यू 12 और n - 1, 108 यहाँ लाएंगे तो 588 - 108 बराबर 12 n - 1, और इसको इससे घटा दिया तो बचेगा ये 480 बराबर 12 n - 1, तो n - 1 बराबर हो जाएगा 480/12, 12 से इसको काटिए 12 × 4 = 48 यानी कि 40 बनेगा। तो n - 1 बराबर 40, तो n बराबर 40 + 1 यानी कि n = 41 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब संख्या n को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 आता है। जब संख्या 2n को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो जब संख्या n है तो शेषफल 4 है, जब संख्या 2n यानी दुगनी हो रही है तो शेषफल को भी हम दुगना कर देंगे, 4 × 2 यानी 8। अब 8 में 6 का भाग दे दीजिए, तो 6 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 6 × 6 यानी कि 2 बचा, तो 2 ही शेषफल होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 विभाज्य है। ऑप्शन में दिया है 3 से होगा, 11 से होगा, या 13 से होगा, या 17 से होगा। तो इसको लिखेंगे 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63। तो इन तीनों से हमने 4 की पावर 61 कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ 4 की पावर 1 बचेगा, यहाँ 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 61 ऐसे ही रखा, 1 4 एकम 4 की पावर 1 है तो 4 एकम 4 हो गया, 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया। अब इन तीनों को जोड़िए तो 21 होता है, और 21 किससे कट जाएगा, 3 से, तो ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 400 और 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से विभाज्य हों। तो सबसे पहले 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 5 में नहीं जाएगा, 5 ऐसे रख दिया, 2 तिया 6, फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 5 को ऐसे, 3 को भी ऐसे ही 3 से देंगे तो 1 को ऐसे रखेंगे, 5 को भी ऐसे ही रखेंगे और 3 एकम 3, फिर 5 से देंगे तो 1 ऐसे ही, 5 एकम 5 हो जाएगा और 1 ऐसे, तो तीनों ये 1 1 हो गए। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम बनेगा 2 × 2 × 3 × 5, तो इनका गुणा कर दीजिए, 5 × 3 = 15, 2 × 30, 2 × 60, तो एलसीएम आ गया 60। अब जो संख्या 60 से कटेगी वो 4, 5 और 6 से कट जाएगी, तो इसके लिए वे क्या करेंगे कि हम 60 का भाग देंगे, पहले 800 में दो फिर 400 में दो, या ठीक है, तो 800 में हम भाग देंगे तो भागफल जो आएगा, भागफल 13 आएगा जब आप भाग देंगे। इसमें देखो शेषफल भी बचेगा, लेकिन शेषफल से हमें मतलब नहीं है, केवल भागफल देखना है, तो 13 आएगा, और जब 400 में 60 का भाग देंगे तो 6 आएगा। तो अभीष्ट कितनी संख्या बनेगी, ये आपस में इनको भागफल घटा दीजिए, तो जो संख्याएं जितने बचेगा वही हमारी संख्या आ जाएंगी। तो 13 में से 6 घटा देंगे 7, यानी 7 संख्याएं ऐसी होंगी जो 4, 5 और 6 से विभाज्य हो जाएंगी।